तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले टमाटर की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान में। तो आज हम लोग एक जो कंपनी बीज हम लोग खुद नर्सरी तैयार करें, इसके इस पे ही हम लोग वीडियो जो कि आज ये है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन सी कंपनी के बीज है, कैसी बीज है, इन सब के बारे में पूरी ए टू जेड जानकारी। तो लेकिन जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों हम लोग जो बीज है, नामधारी कंपनी की बीज है। अगर बात करें यहाँ पे बहुत इसमें उत्पादन की, तो बहुत अच्छी उत्पादन शक्ति है जो कि आप हम लोग खुद इसकी बुआई कर रहे हैं, जो हम लोग खुद नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर आप लोग चाहते हैं इसकी नर्सरी तैयार करना, तो आप लोग भी इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर हम लोग यहीं पे बात करें कौन सी महीने में हम लोग तैयार करते हैं, तो दोस्तों हम लोग दिसंबर के महीने में तैयार करते हैं और जनवरी से पहले या जनवरी तक हम लोग इसकी अपने खेत में बुआई कर देंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। हम लोग बात कर लेंगे इसको हम लोग कितने तरह से तैयार कर सकते हैं नर्सरी को। तो दोस्तों हम लोग दो तरह से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दोनों कौन सी विधि, इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग लेव लगा के इसकी जो कि नर्सरी तैयार करते हैं। तो लेव लगा के कैसे नर्सरी तैयार करते हैं, इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग खेत को बना लेते हैं। खेत बनाने के बाद हम लोग उसमें खेत में जो कि पानी चला लेते हैं। पानी चलाने में जो पानी सूख जाता है, उसमें हम लोग बीज को छिड़काव करते हैं। बीज को छिड़काव करने के बाद हम लोग खादों का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम लोग चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहली खाद जो कि डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग जो कि प्रिपोनिल, क्योंकि इन दोनों खादों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसके बारे में चलिए हम लोग ये भी बता दें आपको। तो दोस्तों जो कि हम लोग का प्रिपोनिल है, वो कोई भी कीट उसमें जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मिट्टी को तो कोई कीट या कोई भी चीज खन देता है, जो कि ऊर्जा कर देता है, जो कि वहाँ पे बीज नहीं जमते। इसकी वजह से अगर आप लोग प्रिपोनिल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं आने। वहीं पे हम लोग बात करें डाई की, तो डाई जो कि उस खेत में थोड़ा मोड़ा जो दिक्कत है उर्वरक शक्ति को वो थोड़ा मोड़ा बना दे। इसकी वजह से हम लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग जो कि मिट्टी को हम लोग थोड़ा महीन कर लेते हैं, क्योंकि अगर उसमें ज्यादा ढीले होंगे या कंकड़ होंगे तो इसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। तो अगर मिट्टी जितना ही महीन रहेगा उतना ही अच्छी हो सकती है। तो हम लोग मिट्टी को कितना महीन के, चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं चल के पास से। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग मिट्टी जो कि कितनी महीन है, और हम लोग कैसे जो कि मिट्टी का तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग अपने खेत में इस मिट्टी को छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव करते ही 2 से 3 दिनों बाद हम लोग जो कि नर्सरी दिखाई देने लगती है, जो कि एक जो कि इसमें दाना जो कि निकलने लगते हैं बाहर मिट्टी से, कि हाँ ये जब जार्मिनेशन इसका स्टार्ट हो गया, इसका उससे हम लोग को पता चल जाता है। तो चलिए हम अब इसके बाद हम लोग बात कर लें बुआई की। हम लोग बुआई कितने से कितने दूरी पे, या पौध से पौध या लाइन से लाइन की दूरी हम लोग को कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों हम लोग बात करें पौध से पौध की दूरी, तो कम से कम 1 से 1.5 फुट पौध से पौध के। वहीं पे लाइन की बात करें तो 2 से 3 फुट दूरी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो ये नर्सरी है, मचान विधि का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मचान विधि का आप लोग इस पे इस्तेमाल नहीं करते तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसकी वजह से इसमें जो कि इसमें बढ़ने की शक्ति बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे या बड़े बड़े तने इसके होते हैं। इसकी वजह से अगर आप लोग इसकी मचान विधि का इस्तेमाल नहीं करते तो आप लोग खेत उससे भी अधिक छोड़ना पड़ जाएगा। तो इसकी वजह से अगर आप लोग मचान विधि का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग इतना ही दूरी बहुत है। अगर नहीं पे हम लोग बात करें बिना मचान विधि का हम लोग को दूरी कितना रखना चाहिए, कम से कम 3 से 4 फुट दूरी आप लोग को इसके रखनी पड़ेगी। और वहीं बात करें हम लोग की तैयार बीज कितने दिन में नर्सरी हो जाती है, तो हम लोग को 1 महीने के अंदर ही जो कि नर्सरी तैयार हो जाती है। इसकी वजह से अगर आप लोग इसकी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और जनवरी तक आप लोग इसकी बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं टमाटर की खेती करना, तो इसमें नर्सरी तैयार कर लें, क्योंकि बहुत अच्छी उत्पादन आप लोग को मिल रहा है। क्योंकि हम लोग खुद इसकी नर्सरी तैयार करें, इसकी वजह से मैं आप लोगों को भी एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इसकी नर्सरी तैयार कर लें, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए जानकारी से, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।